कभी नोटिस किया है कैसे लाइफ जब थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है तो इंसान लोगों को छोड़कर सड़कों से बात करना शुरू कर देता है। तो आज का डेस्टिनेशन है श्री भीमाशंकर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि असली जर्नी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की होती ही नहीं है। असली जर्नी होती है खुद के साथ थोड़ा सा वक्त बिताने की। अभी हम लोनावला पहुंच गए हैं, जो भी टोल का नाम है उस टोल पे खड़ा हूँ। हैविंग टी के बाद आगे निकलते हैं, यहाँ से ब्लॉगिंग शुरू करते हैं बिकॉज मुंबई से लोनावला तो सब दिखाते हैं, सबने देखा ही है। ओके क्या जर्नी अभी शुरू ही हुई थी और हमें मिल गया एक प्यारा सा दोस्त जो हमें वहाँ से जाने ही नहीं दे रहा था। अब ठीक है। अरे मैं गिर गया। कि तुम कितना भी अच्छा वाइज़र ले लो, हेलमेट ले लो, इन माय ओपिनियन वो रात को जो बूंदे उस पर पड़ेंगी वो हटेंगी नहीं और तुम्हारी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी नहीं। तुम वाइज़र खोलोगे तुम्हारे आंखों में यहाँ बूंदे पड़ेंगे और वो जलता है। तो बस हमने चाय पी, अपने डॉगी दोस्त को अलविदा बोला और हम निकल गए अपने सफर पर। तुम हेलमेट के अंदर कैमरा रख के बैठ जाओ। ओ भाई वाओ, देख रहे हो उधर वेदर कैसा है। आई थिंक हमें उसी साइड जाना है। दादा के ऑफिस वाला एरिया है और लोग रोड पे कहीं भी खड़े हैं, जो कि कोई बस स्टैंड तो है नहीं। ऑटो मुझे कोई आता दिखा नहीं है। मेरा दोस्त इस बात पे कमेंट मारना चाहता है लेकिन मैंने उसको रोक दिया है। इसलिए रोका है ताकि कल को हम सड़क पे जब चल फिर रहे हो तुम अपने ऐसे विचार व्यक्त कर दो तो कोई तुम्हें पीट ना जाए, साथ में मुझे भी ना पीट जाए। मौसम बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफ रोड का इसका भी रास्ता है कहीं कहीं, जैसे यही देख लो। निकल तो हम गए लेकिन डर गया था मैं। कहीं तो पहुंच गए हम, या नेटवर्क नहीं है या कुछ नहीं है, बट जस्ट एक बार लुक एट द व्यू। रास्ते में गड्ढे तो काफ़ी थे लेकिन सामने जो खूबसूरती दिखाई दे रही थी उसके लिए इतना कष्ट तो बनता है। यही सोचकर हम बस आगे चलते रहे। अभी चाय पीने रुके फिर से। ये देखो चाय कहाँ बैठ के। चाय तो उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन मेरे सामने जो व्यू था उसने अपना काम कर दिया था। रास्ता भी काफ़ी बाकी था लेकिन यहाँ से उठने का मन ही नहीं हो रहा था। भाई बहुत कम कमा लिया। वो नहीं आ रहा है तो मतलब वो किसी और का, वो वहीं से देख रहा है। वो प्राइवेट है। तो इस मोमेंट तक मेरे कैमरा की तो हो गई थी बैटरी ख़त्म एंड मैंने उसको सिर्फ माउंट पे लगा के चार्जिंग ऑन करके उसको एक डैश कैम बना दिया था कि व्यूज़ मिस ना हो जाए मेरे।
तो इस बार थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। पार्किंग वालों ने हमारी बाइक्स 2 किलोमीटर पीछे ही रोक दी, तो हमें चल कर जाना पड़ रहा था। मैंने सोचा कि ऐसा बोल दूंगा कि मेरे दोस्त अंदर गए हुए हैं तो मुझे जाने देंगे, बट मेरी आवाज़ ही नहीं पहुंची उन तक। सच्चाई की आवाज़ ना थोड़ी दब जाती है, वो पहुंचती नहीं है। ये देखो इन सब की पहुंच गई बाइक, क्योंकि ये पहले आए थे। ये भी हमारी थोड़ी हो गई, हम उठ ही नहीं पाए। कोई बात नहीं, मतलब बात तो है, क्योंकि ज़्यादा पसंद है नहीं मुझे चलना इतना, हेलमेट और कैरी करके चलना पड़ रहा है। मैं आपको श्रद्धालु तो दिखा देता, लेकिन कोहरा इतना है ना, कोई दिख ही नहीं रहा। हम कोई गलत काम नहीं करते, हम भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हैं। भाषा तो इतनी शुद्ध है, मतलब भाषा हमारी इतनी शुद्ध, एक गाली भाई पीछे वाले तो आ ही नहीं रहे, हमारे पीछे वाले खो गए। कहीं हम सही रास्ते पे तो नहीं निकल गए हैं, कहीं ये वो रास्ता तो नहीं जहाँ मैं अभी नहीं आना चाहता था। दर्शन तो मैं आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत सुपर, मज़ा आ गया। इतना पीसफुल लगा, इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता। दर्शन करके हम सीधा घर के लिए वापस निकल गए और मौसम इतना ख़राब था कि हम रास्ता भटक गए। उस रास्ते पर मैंने जो देखा, शायद ही मैंने कोई इतना सुंदर व्यू देखा होगा। और उस वक्त मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, मैं भगवान को थैंक यू बोल रहा था मुझे भटकाने के लिए। अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी हो और किसी भी पार्ट से आपको एक कनेक्शन फील हुआ हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एक लाइक भी कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, एंड शेयर करना अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिनके भी साथ आप ऐसी राइड्स पर जाना चाहते हो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।